Okay, Dhananjay, so let's start your ICE engine snap for Jharkhand AE. Yes, sir. तो मेरा पहला क्वेश्चन है धनंजय आपसे कि ये आईसी इंजन होता क्या है? व्हाट यू अंडरस्टैंड बाय आईसी इंजन? Sir, IC engine are such a system of engine, and such type of engine we see in automobiles. There, the combustion happens within the system of engine. So that's why the name IC engine. तो क्या ईसी इंजन में सिस्टम से बाहर होती है कंबशन? हाँ सर, इसी इंजन में हम सिस्टम से बाहर कंबशन करते हैं। मतलब एक सिस्टम होता है जिसमें सिस्टम के अंदर आता है बॉयलर, फिर टरबाइन, कंडेंसर और पंप। ये एक सिस्टम हो गया। सिस्टम से बाहर जो होता है एक कंबशन चैम्बर से, हम कंबशन चैम्बर में हम हीट करते हैं फ्लूइड को, और वो फ्लू गैस आता है सिस्टम के अंदर, और फ्लू गैस हीट एक्सचेंज करता है पानी के साथ, जो हम पावर प्लांट में देखते हैं सर, इसी इंजन। अच्छा, पर गैस टरबाइन आपको क्या लग रहा है, गैस टरबाइन आईसी इंजन के लिए क्वालिफाई करेगा या ईसी इंजन के लिए? ओपन साइकिल गैस टरबाइन। ओपन साइकिल गैस टरबाइन सर ये है सब तो। सर ये तो वो हो जाएगा, आईसी इंजन हो जाएगा, क्यों आईसी क्यों होगा? क्योंकि सर इसमें हम लोग एयर को, एटमॉस्फेरिक एयर को इन कराते हैं, और इसमें हम लोग फ्यूल को डालते हैं, तो जो बर्न होकर जो जो फ्लू गैस बनता है उससे हम लोग। धनंजय आप अपना वीडियो टर्न ऑफ कर दो, मेरे को लग रहा है आपका इंटरनेट स्लो है अभी। वीडियो टर्न ऑफ कर दो। तो गैस ओपन, टरबाइन में क्या होता है कि एयर, एटमॉस्फेरिक एयर, सॉरी हाँ ठीक है सर, ठीक। ओपन साइकिल गैस टरबाइन में क्या होता है सर कि हम एयर, एटमॉस्फेरिक एयर को इन करा लेते हैं, और उस एटमॉस्फेरिक एयर में सिस्टम के अंदर हम बाहर से फ्यूल ऐड करते हैं, तो कंबशन होता है, और जो फ्लू गैस जो बनता है उससे हम लोग टरबाइन को रन कराते हैं। ठीक है। अच्छा मेरे को बताओ, ये जो वॉल्व टाइमिंग डायग्राम आपने सुना है धनंजय, वॉल्व टाइमिंग डायग्राम? हाँ हाँ सर, हाँ सर। मेरे को बताओ एक्चुअल वॉल्व टाइमिंग डायग्राम में और रियल में क्या डिफरेंस होता है? सर एक्चुअल रियल में क्या सर, एक्चुअली क्या होता है कि हम लोग जो एक्चुअल में क्या होता है सर कि जो इनलेट वाल्व है वो हम्म। बिल्कुल टॉप डेड सेंटर पे जाके खुलता है, और उसमें उसमें आपका वो एयर 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 फ्यूल मिक्सर आता है, और एग्जॉस्ट वाल्व जो है वो एक्सपेंशन स्ट्रोक के बाद खुल जाता है। लेकिन रियल में क्या होता है सर कि हम लोग जो इनलेट वाल्व है वो हम लोग क्या करते हैं कि टीडीसी के पहले से ही खोल देते हैं। उससे क्या होगा सर कि वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी बढ़ जाएगी, और जो एग्जॉस्ट वाल्व है सर उसको हम लोग, एग्जॉस्ट वाल्व को हम लोग बीडीसी से पहुंचने से पहले ही खोल देते हैं सर। तो क्या कोई चार्ज का लॉस नहीं होता है इससे, हाँ, जो वाल्व? चार्ज का लॉस होता है। चार्ज का लॉस होता है तो इससे। उससे एडवांटेज क्या होती है? सर इसका एडवांटेज ये है कि हम लोग जो इनकमिंग एयर का इनर्शिया को यूज करके एक एक रैम इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं, उससे हम लोग ज्यादा से ज्यादा एयर फ्यूल मिक्सर को इनपुट करा लेते हैं, तो वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी बढ़ जाती है, तो उससे सर पावर बढ़ जाएगा, सब नहीं, ज्यादा 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 पावर हमें ये मिलेगा, ये थोड़ा बहुत समझ लॉस होगा बट। ज्यादा चार्ज कैसे आ जाएगा? सर अगर मान लो इनकमिंग इनकमिंग चार्ज आ रहा है ना, हम्म। इनकमिंग चार्ज आ रहा है तो वो इनर्शिया के साथ आएगा, तो इनर्शिया के साथ आएगा, और वो मतलब एक कंप्रेस हो, मतलब बिकॉज ऑफ रैम रैम पे सब कंप्रेस हो जाएगा, मतलब तो ज्यादा अमाउंट में हम लोग इनटेक नहीं तो क्या इनर्शिया इफेक्ट तब भी काम करेगा जब पिस्टन बीडीसी पे पहुंच जाएगा? आ सकते हैं। हाँ, तब नहीं कर सकता? क्या सर, फिर से बोलिए सर। अगर पिस्टन बीडीसी पे पहुंच जाएगा तो तब क्या हम्म इनर्शिया नहीं लगेगा धनंजय? तब इनर्शिया लगेगा, बट वही इनर्शिया को तो हम लोग यूज कर रहे हैं ना, कि अगर उस इनर्शिया को यूज अगर हम ज्यादा से ज्यादा अगर बीडीसी पे पहुंच जाएगा तो तब, अगर बीडीसी पे पहुंचने के बाद यदि हम खोलेंगे तो वॉल्यूम जो इंटर होगा वो कम होगा एज कम्पेयर टू वो जो पहले खोलेंगे। नहीं वही मैं पूछ रहा हूँ ना। अच्छा आप ऐसा क्यों, उसका रीजन क्या है? ठीक है, बस उसका रीजन तो बताओ मेरे को धनंजय। हेलो। सब मुझे नहीं पता। अच्छा मेरे को बताओ इग्निशन लैग क्या होता है, व्हाट इज इग्निशन लैग? सर इग्निशन लैग में जब मान लीजिए सर एसआई इंजन में हमने हमने एयर फ्यूल मिक्सर डाल दिया, और हमने स्पार्किंग कर दी स्पार्क प्लग से, तो स्पार्किंग होने का टाइम हमने नोट कर लिया, और फिर जब पहला फ्लेम फ्रंट बनता है वो टाइम हमने नोट कर लिया, और इन दोनों टाइम के बीच का डिफरेंस होता है वो होता है
इग्निशन लैग। तो इग्निशन लैग क्या ज्यादा होना चाहिए, कम होना चाहिए? सर इग्निशन लैग से कम होना चाहिए, मतलब फ्यूल आए और जल जाए। फ्यूल आए और जल जाए तो क्या उससे ऑटो इग्निशन नहीं हो जाएगा? नहीं सर, इसके दो केस हो जाएंगे सर। पहले यदि हम डीजल इंजन लेंगे तो उसमें हमको इग्निशन लैग कम होना चाहिए, और एसआई वाले में थोड़ा ज्यादा होना चाहिए, ताकि हम लोग नॉकिंग अवॉइड कर सकें। हम्म। अच्छा, ऑक्टेन नंबर क्या होता है धनंजय? व्हाट इज ऑक्टेन नंबर? सर ऑक्टेन नंबर, सर हम ऑक्टेन जो ऐसा इंजन है, उसका हम लोग कैरेक्टरिस्टिक मेजर करते हैं ऑक्टेन नंबर से। इसमें एक रेफरेंस फ्यूल होता है, आइसो ऑक्टेन और एन हेप्टेन। आइसो ऑक्टेन का ऑक्टेन नंबर हम लोग 100 मान लेते हैं, और एन हेप्टेन का 0 मान लेते हैं। तो इनका जो मिक्सचर होता है उसको हम लोग बनाते हैं एक रेफरेंस फ्यूल। और इस रेफरेंस फ्यूल से हम लोग जितने ऐसा इंजन है उसको उसके ऑक्टेन नंबर का कंपेयर करते हैं, और उससे हम लोग जो ऐसा इंजन है उसको एक ऑक्टेन नंबर असाइन करते हैं। यदि सर ऑक्टेन नंबर ज्यादा रहेगा तो वो एबनॉर्मल कंबशन उसमें कम। अच्छा मेरे को बताओ एक बार, मोटर ऑक्टेन नंबर एमओ एंड और रिसर्च ऑक्टेन नंबर आरओ एन में क्या डिफरेंस है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एमओ एंड मोटर ऑक्टेन नंबर एंड रिसर्च ऑक्टेन नंबर? सर ये मैंने पढ़ा था, बट अभी मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ सर। एमओएन। अच्छा धनंजय, कैलोरीफिक वैल्यू क्या होती है? सर कैलोरीफिक वैल्यू मतलब यदि हम यूनिट मास ऑफ फ्यूल को जलाएंगे और उसको जलाने के बाद जितना एनर्जी रिलीज करेगा, हम्म। वो उस फ्यूल का कैलोरीफिक वैल्यू। अच्छा आपने सुना है कैलोरीफिक वैल्यू को हम दो तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, हाई कैलोरीफिक वैल्यू, लो कैलोरीफिक वैल्यू, दोनों में हाँ डिफरेंस? सर। हाँ सर लोअर कैलोरीफिक वैल्यू में क्या होता है, जो वाटर जो बनता है कंबशन के बाद वो सर वेपर में वो वेपर स्टेट में रहता है। और लोअर कैलोरीफिक वैल्यू में क्या करते हैं, हम जो वेपर में वाटर है उसको हम लोग कंडेंस करा के लिक्विड में ले आते हैं। तो इससे के बाद जो मिलता है वो होता है हायर कैलोरीफिक। वेपर कौन सा, वेपर कहाँ से आ गया इसमें, कहाँ पे रहता है वेपर? सर यदि हम मीथेन जैसे CH4 को हम लोग कंबशन कराएंगे ऑक्सीजन में, तो CO2 और H2O बन जाएगा। तो यदि ये H2O आपका वेपर फॉर्म में चला गया, मतलब हम्म। अच्छा धनंजय, मेरे को केमिकली, वो जो हमें मेरे को स्टिक्योमेट्रिक एयर फ्यूल रेशो बता सकते हो आप मीथेन के लिए? एयर फ्यूल रेशो कितना होगा स्टिक्योमेट्रिक सर एयर? ये 16:1 होगा सर। 16:1? यस। निकाल के दिखा सकते हो, कैसे बता रहे हो आप कि 16:1 होगा? सर मैंने सर या CH4 ले लेंगे। सर CH4 को रिएक्शन कराएंगे एयर के साथ। एयर हम्म, में सर हम बाई वॉल्यूम 79% वो होता है नाइट्रोजन होता है, 21% ऑक्सीजन होती है। तो हम्म, इसका हम सर रिएक्शन लिख देंगे, और हम लोग फाइनल प्रोडक्ट, यदि इसका कंप्लीट कम्बशन होगा तो फाइनल प्रोडक्ट में CO2 और H2O बनेगा। और उसके बाद हम बैलेंस कर देंगे रिएक्शन, और उससे उससे हम लोग निकालते हैं ये रेशियो। मेरे को बताओ, 1 केजी मीथेन को अगर आपको बर्न करना है तो कितने केजी ऑक्सीजन चाहिए? 1 kg। मैं सर रिएक्शन लिख रहा हूँ सर। हम्म। सर 1 kg मीथेन के लिए 4 kg ऑक्सीजन चाहिए होगा। 1 केजी मीथेन के लिए 4 केजी? ऐसा कैसे? सर मीथेन को यदि हम ऑक्सीजन से रिएक्ट कराएंगे तो CO2 और H2O बनेगा। तो हम्म। एक मॉलिक्यूल मीथेन का एक मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के 2 मॉलिक्यूल से रिएक्ट करेगा। तो हम्म। तो अब 4 केजी ऑक्सीजन हो गया, तो एक मीथेन के एक अब मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूल वेट होता है अब 100। अब एयर कितना चाहिएगा? ठीक है, बिल्कुल ठीक कह रहे हो, एयर कितना चाहिएगा? हम्म। तो सर अगर यदि हम 4 kg यदि हम ऑक्सीजन ले लेते हैं, तो एयर की बात करेंगे सर। तो एयर में क्या होता है, 77 kg नाइट्रोजन होता है और 23 kg होता है ऑक्सीजन। तो हम्म, मतलब अगर 100 kg एयर है तो 23 kg ऑक्सीजन है। हमको 4 चाहिए, तो 100/23 × 4। कितना आएगा? कैलकुलेट करके बताओ। हाँ मैं कर रहा हूँ सर। हम्म,
सर 17 पॉइंट समथिंग आएगा सर। 17 पॉइंट समथिंग। हाँ 17.3। धनंजय, टर्बो चार्जिंग क्या होती है? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय टर्बो चार्जिंग? सर टर्बो चार्जिंग बेसिकली हम डीजल इंजन में यूज करते हैं जनरली। उसमें क्या होता है कि इंजन का एग्जॉस्ट, इंजन से जो एग्जॉस्ट निकलता है उसको यूज करके हम लोग टरबाइन को रन करते हैं, और ये टरबाइन कंप्रेसर को रन करता है। तो जब एयर इनटेक कराते हैं इंजन में तो ये एयर कंप्रेसर के थ्रू होके जाता है। इससे क्या होता है, कंप्रेस्ड एयर हम लोग इंजन में भेज पाते हैं। तो ज्यादा से ज्यादा अगर अगर हम एयर को कंप्रेस कर देंगे तो हम लोग ज्यादा से ज्यादा एयर एयर भेज पाएंगे, तो उससे वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी बढ़ जाती है सर, और उससे पावर हमें ज्यादा मिलेगा डीजल इंजन के उसमें। अच्छा मेरे को बताओ, आपने सीआरडीआई सिस्टम सुना है धनंजय? सीआरडीएस, सीआरडीआई। कॉमन रेल डायरेक्ट इंजेक्शन। हाँ, तो कैसे काम करता है ये? सीआरडीआई सिस्टम कैसे काम करता है आपका? मुझे इसके बारे में आइडिया नहीं है। हम्म। मुझे इसके बारे में आइडिया नहीं है, बस सुना है सब। मेनली डीजल इंजन वाली गाड़ियों में होता है सीआरडीएस। हम्म, ठीक है। धनंजय, अगर आप किसी पेट्रोल पंप पे जाते हो तो हाउ यू विल चेक लाइक द पेट्रोल इज गुड और बैड? सर एक तो उसकी डेंसिटी चेक करेंगे हम, और स्टैंडर्ड डेंसिटी से मैच कराएंगे पहली बात तो। और उसकी ऑक्सीडेशन नंबर तो लिखा होता नहीं है। हम्म। और क्या मेजर करोगे? तो मेजर तो सर हम उसका ऑक्सीडेशन नंबर भी कर सकते हैं, बट वहाँ मेंशन होता नहीं है पेट्रोल पंप पे। हाँ, तो ठीक या फिर है। कैलोरीफिक वैल्यू, हम्म। कैलोरीफिक वैल्यू करोगे? बट वो भी सर मेंशन होता नहीं है वहाँ। हम्म, तो मुझे तो डेंसिटी ही लग रहा है उससे हम लोग। ठीक है। ठीक है धनंजय, मैं अभी फीडबैक दे देता हूँ आपको। देखो धनंजय, वैसे तो आप क्वेश्चन आंसर कर पा रहे हो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो मैंने आपसे पूछे। हम्म, आईसी इंजन का पूछा, आईसी इंजन क्या होता है, तो थोड़ा सा इसका डिफरेंस पढ़ के जाना कि आईसी ईसी में क्या डिफरेंस होता है, और रेसिप्रोकेटिंग रोटरी में क्या डिफरेंस होता है, पेट्रोल डीजल में क्या डिफरेंस होता है, टू स्ट्रोक फोर स्ट्रोक में क्या होता है। तो ये डिफरेंसेस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आईसी इंजन में। फिर मैंने आपसे पूछा ठीक था है सर। कि एक्चुअल में और रियल में क्या डिफरेंस है। देखो, जब आप उसको सक्शन करवा रहे हो तो एक्चुअली यू आर ओपनिंग द वाल्व। मैंने कहा था दोनों वाल्व ओपन हो जाते हैं तो उससे चार्ज लॉस नहीं होता। तो चार्ज लॉस हो हम्म सकता है, बट एट द सेम टाइम व्हाट एक्चुअली वी आर डूइंग, we are utilizing the fresh charge, density of the fresh charge हम्म to remove the burnt out gases. हम्म। अभी आपका एग्जॉस्ट तो स्ट्रोक हो गया, उसके अंदर बट burnt out gases हैं, बिल्कुल है। हाँ हाउ यू कैन से हाँ दैट? हाँ हाँ। जब आपका एग्जॉस्ट स्ट्रोक होता है ना, तो एग्जॉस्ट स्ट्रोक के बाद एकदम से सक्शन होता है, तो जो आपकी एग्जॉस्ट उसमें पोर्ट में जो गैसेस होती है, वो गैसेस को क्या हम्म दोबारा पिस्टन क्या कर लेता है, सक कर लेता है। हम्म। अब उन गैसेस को आपको बाहर निकालना है, व्हाई? अदरवाइज आपको उनको भी कंप्रेस करना पड़ेगा और आपका चार्ज हाँ। डाइल्यूशन बढ़ जाएगा। तो हम्म। फ्रेश चार्ज अपने को क्या करता है, उस गैसेस को क्या करता है, रिमूव करता है, जिसे हम बोलते हैं क्या, एक पर्टिकुलर प्रोसेस, स्कैवेंजिंग प्रोसेस। क्लेंजिंग प्रोसेस। तो उससे अपने को क्या होता है, चार्ज डाइल्यूशन कम हो जाता है। तो एट द सेम टाइम अभी आप क्या कर रहे हो, तो पिस्टन सक्शन क्रिएट कर रहा है, पिस्टन सक्शन क्रिएट कर रहा है, तो उससे जो आप इनर्शिया को डिफाइन करना चाह रहे थे ना, वो उससे हो रहा था। जब पिस्टन मूव कर जाएगा तो प्रेशर ड्रॉप हो जाएगा, बट व्हेन द पिस्टन इज मूविंग विद वेरी हाई स्पीड एक्चुअली दैट इज क्रिएटिंग द सक्शन, ह्यूज सक्शन, और तो उससे एयर आपका एंटर करेगा। ठीक है, तो आपको ज्यादा टाइम मिल जाएगा एक्चुअली। तो आपको हम्म इनर्शिया से ज्यादा, इनर्शिया तो बाद में मिलेगा, बिकॉज जब प्रेशर ड्रॉप कर गया, पिस्टन मूव कर गया नीचे, तो अभी प्रेशर हम्म क्या है, लोअर देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो एयर तो अंदर हम्म आएगा, इनर्शिया से आएगा, हम्म बट उसको हम्म। टाइम क्या मिलेगा, लेस टाइम मिलेगा एंटर करने के लिए। लेस टाइम मिलेगा तो लेस मास विल एंटर। हाँ So हाँ। we want to allow, we want to give more time to the air to enter into the engine cylinder so that more and more air will be able to enter the engine. यस यस। तो वो टाइम का मैटर करता है। और दूसरा, जो दोनों वाल्व की ओपन करते हैं ताकि हम एयर की जो बायंसी फोर्सेस हैं, डेंस एयर है, फ्रेश चार्ज है, उसका यूटिलाइज करके हम ब्रंट आउट गैसेस को बाहर निकाल सके। ठीक है। ओके ठीक है सर। चलिए, इग्निशन लैग में आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए थे, चलो बट खैर आप उसको बता पाए इग्निशन लैग क्या होता है। हम्म अभी इसको पढ़ो आप, इग्निशन लैग को, इग्निशन एडवांस क्या होता है, रिटार्ड क्या होता है, इसको
चेंज करने से कैसे कैरेक्टरिस्टिक चेंज करती है। मोटर ऑक्टेन नंबर वो ऑक्टेन नंबर है जब आप किसी CFR इंजन पे टेस्ट करते हो अंडर स्टैंडर्ड कंडीशंस। स्टैंडर्ड कंडीशन जो ऑक्टेन नंबर मेजर करते हैं उसे बोलते हैं रिसर्च मोटर ऑक्टेन। ऑक्टेन। रिसर्च अच्छा, ऑक्टेन, ओके रिसर्च ऑक्टेन। मोटर ऑक्टेन होता है आपका वर्स्ट कंडीशन में। वर्स्ट कंडीशन मतलब जब हाई टेम्परेचर पे, हाई हाई प्रेशर पे आप जब ऑक्टेन नंबर चेक करते हैं तो वो क्या होता है आपका मोटर ऑक्टेन नंबर। तो जो CFR इंजन है ना, CFR इंजन में अंडर स्टैंडर्ड कंडीशंस इफ यू आर चेकिंग द ऑक्टेन नंबर वो क्या होगा आपका R1। वर्स्ट कंडीशन मतलब जो रियल लाइफ में जो गाड़ी चल रही है गर्मी में गाड़ी चल रही है रोड पे, तो वो स्टैंडर्ड कंडीशंस में थोड़ी ना रन कर रही है। यस यस। उसे क्या बोलते हैं हम मोटर ऑक्टेन नंबर। मोटर ऑक्टेन नंबर क्या होता है रिसर्च ऑक्टेन नंबर से थोड़ा कम होता है। बात समझ में आ रही है धनंजय? यस सर, यस सर। तो ये दोनों पता होना चाहिए आपको, थोड़ा पढ़ो इसके बारे में। CRDA तो आपने बताया नहीं, CRDA बताओ अब, देखो उसको। हाँ, ऑक्टेन यस सर। नंबर देख सकते हैं। ऑक्टेन नंबर का मार्किंग रहता है, हालांकि डेंसिटी इज अ मेजर पैरामीटर जो अपने को विजिबल रहता है पेट्रोल पंप्स पे, तो डेंसिटी हो सकता है, ठीक है। अपना ऑक्टेन नंबर हो सकता है। ऑक्टेन नंबर क्या है उसका पैरामीटर, वो भी प्री डिफाइंड रहता है कि आप ऑक्टेन, आप प्रीमियम फ्यूल डलवा रहे हो जिसका ऑक्टेन नंबर 98, 97, 99 आपका ऑर्डिनरी फ्यूल है, तो वो भी आपको पेट्रोल पंप पे इजीली मिल जाएगा कि ऑक्टेन नंबर जो आप पेट्रोल डलवा रहे हो उसका कितना ऑक्टेन नंबर है। दैट इज, मैंने आपसे एयर फ्यूल रेशियो पूछा था तो आपने डायरेक्ट आंसर कर दिया, हालांकि बाद में आपका 17 पॉइंट समथिंग आ रहा है जो कि ठीक है, आपका अप्रोच तो ठीक है, पर डायरेक्ट नहीं आंसर करना है, उसको अप्रोच करना है कि सर इसके आसपास होता है, ये मत बोलो कि एग्जैक्ट कितना होता है, कि सर इसके आसपास होता है जो मैं रिकॉल कर पा रहा हूँ, बट आई नो द प्रोसेस आल्सो सर, इफ यू वांट आई कैन डेमोन्स्ट्रेट। तो ऐसे बोलना है। ओके अब बाकी थोड़ा सा टेक्नोलॉजी पढ़ लो, ये जो हम यूज करते हैं ना, CRDI हो गया या जो भी टेक्नोलॉजी हम यूज करते हैं इंजन्स में एडवांसमेंट के लिए, उनको भी थोड़ा सा देख के रखो। ओके ओके धनंजय, थोड़ा सर सा। सर ये हाँ, सर जो ये जो आपने पूछा था गैस गैस टरबाइन, वो सर वो सर क्या वो वो आईसी ठीक है। इंजन ही है ना वो? ओपन साइकिल गैस टरबाइन IC है, क्लोज साइकिल आपका EC हो जाएगा। क्लोज साइकिल हाँ क्यों हो जाएगा, हाँ, तो क्लोज साइकिल में क्योंकि कंबशन चैम्बर लग जाता इसका डेफिनेशन क्या दोगे कि सर द फ्लूइड इन विच वी आर कैरिंग आउट द कंबशन, इफ सेम फ्लूइड इज एक्सपेंडिंग, दैट इज IC इंजन। है। ओके ओके। अगर आपने कंबशन तो करवाया बाहर, मतलब फ्लू गैसेस में, फ्लू गैसेस हाँ से हीट आप ट्रांसफर कर रहे हो सेकेंडरी फ्लूइड में, हाँ हाँ, तो वो क्या हो जाता है आपका EC इंजन। EC एक्सटर्नल। इंजन में दो हाँ फ्लूइड होता है, तो क्लोज साइकिल गैस टरबाइन हाँ, आपका EC इंजन है, क्लोज साइकिल। ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक है धनंजय। ठीक है। ओके सर, थैंक यू सर।